नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। मैं लगातार ये बात कहता हूं कि जो लोग सबसे ज्यादा मंदिर मंदिर करते हैं, जो लोग सबसे ज्यादा धर्म धर्म करते हैं, असल में वो सबसे बड़े नास्तिक होते हैं। उनका भगवान के ऊपर कोई भरोसा नहीं होता। सोचिए, अगर भगवान के ऊपर भरोसा होता, अगर नास्तिक नहीं होते, अगर वाकई आस्तिक होते, अगर भगवान में श्रद्धा रखते, तो क्या भगवान श्री राम के मंदिर से पैसे चुराने का काम करते? क्या जो पैसा भगवान श्री राम के मंदिर पर चढ़ावे के रूप में आया है, उस पैसे से अय्याशी के सामान खरीदते? और क्या ऐसा करने वाले कभी धार्मिक हो सकते हैं? इस बात को सोचिएगा। जो धर्म धर्म बहुत चिल्लाते हैं, वो दरअसल आपको बेवकूफ बनाते हैं। धार्मिक आदमी वो है जो अपने घर के अंदर पूजा पाठ करता है, नमाज करता है, जो कुछ उसको करना हो करता है, और सड़क पर जब निकलता है तो एक इंसान की तरह निकलता है। सड़क पर अपने धर्म का झंडा लेकर नौटंकी नहीं मचाता। जी, मैं बात कर रहा हूं राम जन्मभूमि मंदिर में जो दान का पैसा था, उसके घोटाले की। उसकी ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस देश का हिंदू अगर सच में सोया नहीं होता, जागा होता। मैं हमेशा कहता हूं, इस देश का हिंदू असल में एक सोया हुआ है। जो लोग कहते हैं हिंदू जगाने आए हैं, वो हिंदुओं को सुलाने के लिए आए हैं, हिंदुओं को अफीम देने के लिए आए हैं, ताकि वो अपनी जिंदगी की समस्याएं भी भूल जाएं, गरीबी, बेरोजगारी और तमाम परेशानियों को भी भूल जाएं, और उसके साथ साथ धर्म के नाम पर जो उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है और चारों तरफ लूट मचाई गई है, उस पर भी उनकी नजर ना पड़े। सिर्फ और सिर्फ नफरत के अफीम में, नफरत के नशे में ऐसे डूबे रहे कि उनको कुछ और दिखाई ना दे, कुछ और सुनाई ना दे। ये हिंदुओं को सुलाने वाले हैं, ये हिंदुओं को जगाने वाले नहीं हैं। और हिंदू ऐसा सोया हुआ है कि उसके राम मंदिर से पैसों की चोरी की खबरें आ रही हैं, और वो अब भी खामोश बैठा हुआ है। अखिलेश यादव की बेटी को लेके मीम बना सकता है, घटिया बातें कर सकता है, लेकिन उनका विरोध नहीं कर सकता, उनकी मुखालिफत नहीं कर सकता जो इस तरह की हरकत को अंजाम दे रहे हैं। जरा पॉइंट वाइज देखते हैं किस तरह की खबरें आई हैं और वो कितनी खतरनाक हैं। पहले यह लग रहा था कि 10-15 करोड़ रुपए की चोरी वहां से हुई है। अब जो खबरें आ रही हैं उसमें अनुमान यह लगाया जा रहा है कि जो चोरी राम मंदिर के खजाने से हुई है, वो चोरी 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो सकती है। 200 करोड़ रुपए की। और ये रुपया कौन सा है? ये वो रुपया है जो आप जैसे श्रद्धालु जाते हैं, 10 रुपए, 5 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, जैसी जिसकी हैसियत होती है, जैसी जिसकी श्रद्धा होती है, भगवान राम के चरणों में अर्पित करके आते हैं। उस पैसे की ये लूट है। नोटों की गिनती से जुड़े हुए तकरीबन 50 के आसपास कर्मचारी इसमें संदेह के घेरे में है, और 5 कर्मचारियों की जो जांच हुई है, जो पुलिस और जांच एजेंसियों ने रेड वगैरह मारा है, उसमें 2 करोड़ रुपए तो नकद मिले हैं। इसके अलावा 3 आईफोन मिले हैं। दैनिक भास्कर ने बहुत डिटेल में यह खबर छापी है, और उसका कहना है कि 4 दिन पहले दिल्ली से एक आईपीएस ऑफिसर अयोध्या पहुंचे हैं। स्पेशल विमान से पहुंचे थे। वो भी श्री राम जन्मभूमि परिसर में ट्रस्ट के अधिकारियों के साथ बातचीत करके एक रिपोर्ट बना रहे हैं। दरअसल चढ़ावे का ये जो पूरा काम, चढ़ावे के पैसे की गिनती का ये जो पूरा काम था, 50 लोगों की मौजूदगी में होता था। एक कमरा है जहां सारा चढ़ावा खोला जाता था और वहां पर गिनती होती थी। इसमें 24 ऐसे कर्मचारी हैं जो नोटों को गिनते हैं और उनका बंडल बनाते हैं। ये सब कर्मचारी प्राइवेट एजेंसी के जरिए ट्रस्ट ने रखे हैं। 12 कर्मचारी ट्रस्ट के हैं जो 24 पर गिनने वालों पर नजर रखते हैं, यानी 2 आदमी पर नजर रखने के लिए 1 आदमी रखा गया था। ये प्राइवेट नहीं है, ये ट्रस्ट के हैं। और 14 कर्मचारी हैं जिसमें एसबीआई से जुड़े हुए लोग हैं और टीसीएस की ऑडिट टीम के लोग हैं। ये होते हैं उसकी ऑडिटिंग के लिए। और जो कर्मचारी रखे गए हैं, जो एजेंसी ने कर्मचारी रखे हैं, उनको 14,500 रुपए पर महीने मिलता है। 14,500 की उनको सैलरी मिलती है। अब ये गड़बड़ तब हुई जब 14,500 रुपए की सैलरी लेने वाले इन कर्मचारियों के पड़ोसियों ने देखा कि साल भर में इन्होंने तो बंगले बनवा लिए, महंगे आईफोन खरीद लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, होटलों में रुक रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं। मतलब जैसे कोई सरकारी कर्मचारी नौकरी में भर्ती होता है जहां उसको 15-20 हजार शुरुआत में, या 50,000 या 1 लाख तनख्वाह मिलती है, लेकिन उसकी लाइफ स्टाइल ऐसे होती है जैसे लाखों रुपए महीने के कमा रहा हो। वैसे ही 14,500 रुपया पर मंथ पाने वालों की लाइफ स्टाइल करोड़पतियों की तरह हो गई।
आप देखिए जिस तरह की महंगाई है, जिस तरह के हालात हैं, 14,500 रुपए में तो घर का खर्च चलना मुश्किल है। अगर किराए के मकान में गलती से रह रहे हैं तो आधा तो किराए में चला जाएगा, दाल रोटी चलनी मुश्किल हो जाएगी। और राम मंदिर के अंदर पैसे गिनने का काम करने वाले ये जो कर्मचारी हैं, जिनके नाम भी आगे मैं पढ़ूंगा, 14,500 की तनख्वाह में करोड़पति हो गए। अब इनमें से एक नाम जो है ना, वो काफी चुभता है मुझे। नाम है लव कुश तिवारी। अब लव और कुश भगवान राम के बेटे थे। भगवान राम और माता सीता के बेटे थे लव और कुश। उनके नाम पर इनके बाप ने नाम रखा होगा कि भगवान राम के बच्चे जैसे थे वैसे ये हमारे बच्चे हैं। और ये लव कुश तिवारी राम मंदिर में चोरी करते हुए इनके ऊपर आरोप लगा है। ये पहले कार मैकेनिक था, मंदिर में नौकरी मिली, उसके बाद उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल बदल गई। लव कुश के घर ट्रस्ट के लोग पहुंचे थे, उसने गोबर में छिपाकर रुपए रखे थे। 10 लाख रुपए लव कुश से बरामद हुए हैं और फैजाबाद में उसका घर बन रहा था। इसमें जो और कर्मचारी हैं उनके नाम हैं अनुकल्प मिश्रा, राजेश पाठक, राम शंकर उर्फ टिन्नू यादव, केडी तिवारी, मनीष यादव, करुण, ऋतिक सिंह श्रीवास्तव और जाने कौन कौन। ये सब 5 साल में करोड़पति हो गए, महंगी गाड़ियां खरीद ली, जमीनें खरीद ली और जाने क्या क्या हो गया। और शिकायत किसने की? उसी कंपनी के जो दूसरे कर्मचारी थे, जो बेचारे सिर्फ तनख्वाह पे पल रहे थे। अब क्या हुआ होगा? अड़ोसी पड़ोसी होंगे, उनके घर वालों ने कहा होगा कि उतनी तनख्वाह उसको मिल रही है, देखो वो गाड़ी में घूम रहा है, इतने पैसे जमा कर लिए, जमीन खरीद ली, मकान बना लिया, तुम्हारा कैसे काम नहीं चल रहा है? तब उनको शक हुआ कि 14,500 रुपए में इतनी अय्याशी की चीजें कहां से आ रही हैं। जिन पे जांच हो रही है, मैंने आपको बताया लव कुश तिवारी के बारे में। इसके अलावा रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू है, ये चंपत राय के सहयोगी हैं और अयोध्या और लखनऊ में 50 करोड़ रुपए की संपत्ति इन्होंने बनाई है। टिन्नू का एयरपोर्ट के पास एक हॉस्टल है जिसमें 70 कमरे हैं। अयोध्या के अलग अलग 3 रेस्टोरेंट में इनकी पार्टनरशिप है। लखनऊ में एक मकान है, वहां पर फॉर्च्यूनर कार है। नाका इलाके में भी 2 मंजिला मकान है जिसमें इन्होंने हॉस्टल बनाया हुआ है। सोचिएगा इतने पैसे कहां से आ गए। दूसरे हैं मनीष यादव जी। मंदिर के अंदर इनका जो टिन्नू साहब का जो प्रभाव बना, उसमें इनके भतीजे मनीष यादव की नियुक्ति हो गई। ये टिन्नू साहब के भतीजे हैं। ये भी रुपया गिनने के काम से जुड़े हुए थे। और जब चोरी सामने आई तो मनीष को भी मंदिर के अंदर ही पीसीएफ यात्री सुविधा केंद्र जो है उसमें गिरफ्तार करके रखा गया है। इनके पास 36 लाख रुपए कैश मिला है। सोचिएगा, 14,500 तनख्वाह और 36 लाख रुपए कैश। केडी तिवारी जो हैं, उनकी जिम्मेदारी है मंदिर में जो चढ़ावे में सोने चांदी के जेवर चढ़ते हैं, बहुत सारे लोग जेवर भी चढ़ाते हैं, उसकी देख रेख करना इनकी जिम्मेदारी है। इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है और कहा जा रहा है कि पंडित जी ने 5 करोड़ रुपए की संपत्ति जुटाई है। राजेश पाठक हैं, ये भी नोटों की गिनती करते हैं। उनको भी एक कमरे में बंद रखा गया है। ये भी 5-6 साल में करोड़पति बन गए। अनुकल्प मिश्रा हैं, लव कुश के साले हैं। जो लव कुश मिश्रा थे उनके ये साले हैं और ये भी नोट गिनती करते थे। कौशलपुरी में मानस डेंटल हॉस्पिटल के पास इन्होंने एक घर खरीदा जो 64 से 65 लाख रुपए के बीच में था। यानी आप समझ लीजिए कि 14,500 की तनख्वाह में 64-65 लाख रुपए का मकान खरीद लेते हैं। ये साला जीजा हैं, इसमें भतीजे और चाचा हैं। पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है कि राम मंदिर के अंदर लूट का सिंडिकेट चल रहा है। मेरा सवाल बहुत साफ है कि क्या जो मंदिर के टॉप पोस्ट पे बैठे हैं चंपत राय जी, या फिर मंदिर के टॉप पोस्ट पे बैठे हुए दूसरे लोग हैं, उनकी मिली भगत के बिना क्या इतने नोट बाहर हो सकते थे, इतनी लूट हो सकती थी? सोच के बताइए। अगर चंपत राय साहब को यह नहीं पता था तो उनको उस पोस्ट पर होना नहीं चाहिए, और अगर यह पता था और उसके बावजूद यह सब चल रहा है तो उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ करनी चाहिए। जब तक हाईएस्ट लेवल के लोगों की मिली भगत नहीं होगी, मैं दावा कर रहा हूं कि इतने रुपए नहीं जा सकते। देखिए, 10 गड्डियां बनी, उसमें से एक 100 का नोट चला गया, 1 लाख में से किसी ने 100 का नोट निकाल लिया। ये तो मान सकते हैं कि चलो इस पर नजर नहीं पड़ी। लेकिन यहां अगर करोड़ों रुपए बाहर हो रहे थे, मतलब 5 करोड़ की कहीं नकदी मिल रही है, कहीं 10 लाख की नकदी मिल रही है, यानी सीधा सीधा मामला है कि खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा था, और वो भी सीसीटीवी में।
दो गिनने वालों पर नजर रखने के लिए एक आदमी था, उसके बाद ऑडिट की टीम थी और सीसीटीवी लगा हुआ था। और उसके बावजूद ये सारी गड़बड़ी अगर चल रही है तो बहुत सीधा सा मामला है कि इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। और मैं आपको बताऊं, ब्रजभूषण शरण सिंह को तो आप जानते हैं, कोई कांग्रेसी नहीं है, कोई सपाई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, एमपी रहे हैं, अब उनका बेटा एमपी है। और ब्रजभूषण शरण सिंह जो है काफी दबंग आदमी है। मैं इस समय आपको याद नहीं दिलाऊंगा कि इतने पहलवानों के हल्ले के बावजूद उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, वो सब छोड़ दीजिए, लेकिन दबंग आदमी है, इतना तो आप जानते और मानते हैं। उन ब्रजभूषण शरण सिंह का एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि राम मंदिर में किस तरह की लूट चल रही है मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि इसमें काफी हाई लेवल के लोग जुड़े हुए हैं और अगर मैं उनके नाम ले लूंगा तो मेरे ऊपर खतरा हो जाएगा। यानी इतना दबंग आदमी भी डर रहा है अगर, तो ये चुन्नू मुन्नू से तो नहीं डर रहा है, ये पैसा गिनने वाले प्राइवेट के कर्मचारियों से तो नहीं डर रहा है। जाहिर तौर पे कुछ बड़े लोग हैं जो इस पूरे खेल में शामिल हैं जिनसे वो डर रहे हैं। अब आप देखिए, यूपी सरकार जो है वो एसआईटी एक बनाती है और इस एसआईटी में कौन है? मंडलायुक्त हैं एक आईएएस विजय विश्वास पंत जी, आईजी रेंज के एक आईपीएस हैं किरण एस जी और विशेष सचिव वित्त आईएएस नील रतन जी हैं। यानी आईएएस और आईपीएस हैं, कोई रिटायर्ड जज नहीं है, कोई रिटायर्ड जज नहीं है जो इसके कानूनी पहलुओं को ढंग से देख सके। और इसीलिए इस जांच को लेकर कई संतों ने कहा है कि इस पर हमें कोई भरोसा नहीं है। कई सारे लोग चंपत राय की तरफ सीधी उंगली उठा रहे हैं। और आप देखिए, ये जो जांच होगी ये तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट है उसके कहने पर हो रही है, उसने अनुरोध किया है। यानी जहां चोरी हुई है, जहां यह शक है कि बड़े बड़े लोग चोरी में शामिल हैं, वही जांच भी करवा रहे हैं। मेरा सवाल सीधे सीधे है कि इसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी एजेंसी के थ्रू जांच इसकी क्यों नहीं होनी चाहिए? ईडी के थ्रू इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? जो नेताओं के घर पहुंच जाती है वो किस लिए बनाई गई है? सिर्फ नेताओं को पकड़ने के लिए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने के लिए, न्यूज क्लिक जैसे अखबार को बंद कराने के लिए। इस मामले में क्या ईडी नहीं जा सकती है? लोगों के घर से करोड़ों करोड़ों का कैश मिल रहा है, 200 करोड़ रुपए के लूट की बात आई है, ईडी क्यों नहीं जा सकती? सीबीआई क्यों नहीं जा सकती? सेंट्रल गवर्नमेंट खुद इस पर कोई कदम क्यों नहीं उठा सकती? अभी खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज की गई है, जिस याचिका में यह मांग किया गया है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट अपनी देखरेख में जांच कराए और बाकायदा सीबीआई वहां पर लगाए, जो इसकी जांच करे, हर आदमी से पूछताछ करे, उसके बाद रिजल्ट आए। देखिए, जब से राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है उसका दो ही मामले में इस्तेमाल हो रहा है। एक तो वो लोग हैं कि उंगली पकड़ाकर राम को चला रहे हैं, जो राम को लाए थे उनको लाएंगे, जो कह रहे हैं कि वो राम को लाए हैं। जो नश्वर हैं, कल पैदा हुए हैं आज मर जाएंगे, वो कह रहे हैं कि भगवान श्री राम को वो लेकर आए हैं और उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं। तो एक तो उसका राजनीति के लिए इस्तेमाल हो रहा है और दूसरा इस्तेमाल हो रहा है लूट के लिए। 2021 में यह खबर आई थी और यह देखा गया था, बाकायदा सबूत के साथ खबर आई थी कि कैसे सस्ती जमीनें खरीदी गई और कुछ मिनटों, कुछ घंटे में उनका दाम कई गुना बढ़ गया और उनको बेच दिया गया और इस तरह लोगों ने लाखों और करोड़ों कमा लिए। अयोध्या का एक प्लाट था जिसको कुछ लोगों ने 2 करोड़ में खरीदा और 5 से 10 मिनट बाद राम मंदिर ट्रस्ट को 18, साढ़े 18 करोड़ में बेच दिया। यानी किसी की गरीब की जमीन थी, उसको 2 करोड़ में खरीद लिया और उसी जमीन को राम मंदिर ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में खरीद लिया। राम मंदिर ट्रस्ट अगर सीधे उस गरीब से जमीन खरीदता तो और कम में मिल जाती, राम मंदिर ट्रस्ट के पास पैसा बचता और उस गरीब को भी ज्यादा पैसा मिल जाता। और इस तरह के खेल दुनिया भर के किए गए। जमीनें जो पहले सरकारी थी उनको प्राइवेट कर दिया गया। उसके बाद अमिताभ बच्चन जी का वहां बंगला बन रहा है, कभी सुनाई आता है, कभी सुनाई देता है कि अडानी जी का कुछ बन रहा है, कभी किसी का बन रहा है। पूरे अयोध्या को रियल एस्टेट बिजनेस में तब्दील कर कर करोड़ों कमाया गया। और अब यह खबर आ रही है कि 200 करोड़ रुपए इस तरह से गायब कर दिए गए और इसके अलावा कितना गायब किया गया होगा इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो राम मंदिर को लूट का अड्डा बना दिया गया, अयोध्या की जमीन का लूट का अड्डा बना दिया गया। भक्तों ने, जो असल वाले भक्त हैं, भाजपा वाले मोदी भक्तों की बात नहीं कर रहा हूं, जो असल भक्त हैं, जो मंदिर में जाते हैं, श्रद्धा से पैसे, जेवर, ये सारा कुछ चढ़ाते हैं, उनके दिए हुए पैसे और जेवर की लूट मचाई गई और करोड़ों करोड़ कमा लिया गया। और आप बताइए कि ये सारा कुछ टॉप मोस्ट के देखे बिना हो गया। बैठे क्यों हैं वहां चंपत राय जी अगर उनके देखते देखते इतना कुछ हो गया? और योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती?
ट्रस्ट ये जो बना है वो सेंट्रल ने बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ट्रस्ट बनाया है। तो जाहिर है अगर इस ट्रस्ट में कोई गड़बड़ी हुई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज को जांच करना चाहिए। लेकिन एसआईटी बनाकर ऐसा लगता है कि मामले की लीपा पोती करने का इंतजाम किया जा रहा है। अब ये तो हो गई खबर। 3 सवाल सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं। मंदिर श्रद्धा का केंद्र होता है या लूट का केंद्र होता है? अगर आप भगवान को जो पैसा चढ़ा रहे हैं वो लूटा जा रहा है तो आप बताइए ये भगवान की भक्ति है और या फिर भगवान के नाम पर लूट है। 2 जो मैंने शुरू में कहा कि ये जो लोग मंदिर के ट्रस्ट के आसपास हैं, जो उनके भरोसे में हैं, जिनकी देख रेख में लूट चल रही है, क्या उनका भगवान में कोई भरोसा है? अगर भगवान में भरोसा होता, भगवान से डर होता तो वो ऐसा नहीं करते। हम छोटे थे, बच्चे थे और हमारे घर में जो छोटा सा मंदिर है उसमें चढ़ावे का मम्मी ने कुछ 50 पैसे 1 रुपए चढ़ाया होगा। बच्चे थे, बुद्धि नहीं थी, 1 रुपए उठाए और गए, गोलगप्पे खाए, लौटे तो जबरदस्त मार और डांट पड़ी, क्योंकि श्रद्धा का पैसा था वो। ऐसा नहीं था कि घर में कोई गोलगप्पे खाने के लिए पैसे की कमी थी। यही कहा गया कि गोलगप्पे खाना था तो हमसे पैसे ले लिए होते, भगवान का पैसा कैसे उठाया? तो आप सोचिए, उस पैसे का इस्तेमाल मुझे याद है कि मंदिर के ही काम में होता था, प्रसाद खरीदने के लिए, अगरबत्ती खरीदने के लिए, धूप खरीदने के लिए, कहीं और उसका खर्चा नहीं किया जाता था। तो एक छोटे से घर में एक मंदिर होता है, उस पर चढ़े 2 रुपए 5 रुपए की भी इतनी इज्जत की जाती है। और यहां भगवान राम की जन्मभूमि पर जो मंदिर बनाने का दावा इन्होंने किया, वहां करोड़ों करोड़ की लूट हो रही है। इनको आस्तिक कैसे मान लिया जाए? और तीसरी बात, अगर हिंदू सोया नहीं है तो क्या है? अगर हिंदू आज जगा होता तो उसके आराध्य भगवान राम के नाम पर जो ये लूट मची है, ये लूट मचाने वालों के सामने खड़ा होता कि नहीं? लेकिन हिंदू सोया हुआ है और वो सोया है मुसलमानों के खिलाफ नफरत की अफीम पीकर। इसीलिए उसकी आंख में धूल झोंकी जा रही है, उसके हाथ पांव काटे जा रहे हैं, लेकिन वो नींद में मस्त है, उसको दर्द का कोई एहसास नहीं हो रहा है। आप बताइए गलत कह रहा हूं? आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।